कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक ड्राइवर 13,000 महीने की तनख्वाह, लेकिन उसकी वो 22.5 करोड़ रुपए के ऊपर बैठा था अकेला, फिर वो गायब हो गया जैसे कोई कभी था ही नहीं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो एक ही रात में बना करोड़पति और अगले दिन बना सबसे बड़ा अपराधी। 26 नवंबर 2015 दिल्ली। एक्सिस बैंक की गोविंदपुरी शाखा से 4 वैन निकलती है। सभी वैन कैश से लदी हुई थी। कुल रकम 38 करोड़। हर वैन के साथ एक ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड। सबकी जिम्मेदारी थी कैश को एटीएम तक सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन उस वैन में से थी एक SIS पुरसुगर कंपनी की गाड़ी, जिसमें रखे थे 22.5 करोड़, और उसका ड्राइवर था प्रदीप कुमार शुक्ला। 35 साल का प्रदीप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, ना कोई गैंगस्टर, बस एक मामूली ड्राइवर। लेकिन उस दिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम करीब 5 बजे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास वैन रुकती है। सिक्योरिटी गार्ड विनय पटेल को अचानक बाथरूम जाना होता है। वो उतरता है और प्रदीप से कहता है, यहीं रुको। प्रदीप मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है भाई साहब, मैं यहाँ से यूटर्न ले रहा हूँ। लेकिन विनय पटेल जब वापस आता है तो वैन वहाँ पे थी ही नहीं, और ना ही प्रदीप था। 22.5 करोड़ रुपए भी गायब थे। 1 मिनट में विनय की भरोसे की जमीन खिसक चुकी थी। शाम 5:15 पर गोविंदपुरी थाना में गार्ड विनय पटेल हाँफते हुए दाखिल होता है और बोलता है, सर, वैन, ड्राइवर सब गायब है, 22 करोड़ थे उसमें। फिर पुलिस घटना को अच्छे से सुनकर फौरन एक्शन में आती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बनाई जाती है। केस की गंभीरता को देखते हुए साउथ ईस्ट जिले के DCP और ज्वाइंट कमिश्नर खुद एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप CCTV फुटेज खंगाला जाता है। साउथ दिल्ली की हर मेन रोड, ट्रैफिक लाइट, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा, हर जगह से फुटेज मंगाए जाते हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ड्राइवर ने पूरे रास्ते GPS ट्रैकर बंद रखा और सिर्फ एक बार चालू किया, और उसी समय पुलिस को वैन की लोकेशन का सिग्नल मिल गया। वैन की आखिरी लोकेशन निकाली जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सब कैश वैन जो ATM रिफिलिंग के लिए होते हैं, उसमें पहले से ही GPS लगा होता है ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। इसी को यूज करके वैन का लोकेशन निकाला गया। कालिंदी कुंज रोड, नोएडा बॉर्डर के पास। दिल्ली पुलिस समझ चुकी थी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये सोच समझकर रची गई चाल थी। हर कदम, हर मोड़ पहले से तय था। ये एक मास्टरमाइंड प्लान था। दिल्ली पुलिस अपनी छानबीन में लगी रहती है और रात 1:45 पर दिल्ली पुलिस को एक फोन आता है। सर, कालिंदी कुंज रोड के पास झाड़ियों में गाड़ी खड़ी है, दरवाजा खुला है। जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां पड़ी थी SIS पुरसुगर की कैश वैन, लेकिन अंदर 22.5 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख थे, और नोट ले जाने वाले कैश बैग अब खाली पड़े थे, और वहीं जमीन पर पड़ी थी एक टोपी। दिल्ली पुलिस को शक होता है कहीं कोई अंदर का आदमी तो नहीं है। पुलिस प्रदीप के गांव बलिया तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। घर बंद था और परिवार के लोग लापता थे। प्रदीप अपनी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन एक जगह उससे गड़बड़ हो गई। एक ATM के कैमरे में प्रदीप दिख गया। चेहरा छुपाया नहीं था और मास्क भी नहीं पहना था। पुलिस तुरंत लोकेशन ट्रैक करती है और आखिरकार मेरठ के पास के एक छोटे से ढाबे से प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके पास से बरामद होते हैं 22.2 करोड़ रुपए। उसके बाद प्रदीप का ट्रायल, मतलब पूछताछ शुरू होता है। पूछताछ में प्रदीप टूट जाता है और कहता है, मैं थक चुका था साहब, जिंदगी भर नौकरी करने से अच्छा है एक बार मैं सब ले जाऊं। कोई गैंग नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ एक इंसान, एक लालच और एक बेहतरीन प्लान के दम पर प्रदीप ने इतनी बड़ी चोरी कर डाली थी। कोर्ट में केस आगे बढ़ता है। वकील ने कहा यह देश की सबसे बड़ी कैश वैन चोरी है और सबसे जल्दी सुलझाई गई भी। जज ने कहा, तुमने ना सिर्फ कंपनी का विश्वास तोड़ा है, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दी है। प्रदीप को कड़ी सजा सुनाई गई। IPC 406 ट्रस्ट बेनिफिट, 420 चीटिंग और 381 लोन थेफ्ट के तहत। ये कहानी हमें सिखाती है कभी कभी सबसे बड़ा भरोसेमंद इंसान भी गद्दार हो सकता है, इसीलिए हमेशा अलर्ट रहें। एक साधारण आदमी जिसने 13,000 रुपए की नौकरी से निकलकर एक रात में करोड़ों पर हाथ मारा, लेकिन वही पैसे उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। लालच जब इंसान पर हावी हो जाता है तो वो सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।